हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 28 करेंगे बेटा। आज हमें एक कहानी दी गई है, आइए पढ़ते हैं। राजू कक्षा 7 का छात्र है। वह हमेशा विद्यालय समय पर पहुंचता है। एक दिन विद्यालय जाते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े थे। राजू उनके पास गया और सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टियों से उन्हें सड़क पार कराई। उस दिन राजू विद्यालय देर से पहुंचा, परंतु उसके मन में अभी भी उन सफ़ेद पट्टियों का प्रश्न चल रहा था कि उन्हें क्या कहते हैं। जब राजू कक्षा में पहुंचा, अध्यापिका ने राजू से पूछा कि क्या बात है, आज तुम देर से कैसे पहुंचे। तब राजू ने अपनी सारी बात बताई और अपना प्रश्न भी पूछा। तब अध्यापिका ने बताया कि हमें वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। वहाँ जो सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती है उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इन पट्टियों की विशेषता होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा, आप सभी सोचिए कि अगर इन रेखाओं को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो क्या कभी मिलेंगी? नहीं, ये कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे आप अपनी टेबल के दोनों किनारे ही देख लें। और फिर सभी विद्यार्थी इस प्रकार की रेखाएं बनाने लगे। तो बेटा, इसमें आज हमें समांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ सड़क पर जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, देखिए इस तरीके से आपने भी बहुत बार हमेशा नोट की होंगी। ये जो सफ़ेद रंग की लाइंस बनी होती है इन्हें हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जब रेड लाइट पे गाड़ियाँ रुकती हैं तो ये किस काम आती है? यहाँ से हम सड़क क्रॉस कर सकते हैं। ये लाइनें जिससे कि हम ट्रैफिक के बीच में भी इधर उधर करके अपने लिए भी रिस्क ना करें और दूसरों के लिए भी। ये जेब्रा क्रॉसिंग की लाइंस सड़क को हम स्मूथली पार कर सकें, इसलिए बनी होती हैं। और साथ ही साथ इनके बीच का जो गैप होता है बेटा, हमेशा सेम रहता है। ये नहीं है कि ये टेढ़ा मेढ़ा, जैसे यहाँ पे अगर ये एक लाइन यहाँ बनी है तो ये नहीं है कि एक लाइन ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल सीधी होती है। जितना एक तरफ से चल रही है उतना ही दूसरी तरफ से हमेशा चलती जाएगी। जैसे आप इसी फिगर में देखिए बेटा, अगर मेरी ये लाइन इस तरीके से जा रही है तो इसके नीचे वाली लाइन हमेशा इसी तरीके से चलती जाएगी, है ना। और ऐसे ये लाइन और ये लाइन, तो ऐसी लाइनें हम और कहाँ कहाँ देखते हैं? अपने कमरे में ही। आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें ऊपर और नीचे की रेखाएं समांतर होती हैं। आपकी कॉपीज में बनी होती हैं ऐसी लाइंस, है ना, जो कि आपस में कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है ना, छोटी बड़ी नहीं होती ना, एक ही डिस्टेंस पर चलती जाती हैं। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिनका अंतर हमेशा समान रहता है। समांतर समान अंतर पर रहती हैं। तो ऐसी लाइनों को हम इंग्लिश में पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? यस, बिल्कुल की होगी आप लोगों ने, सबने, है ना। तो आपने अपने फ्रेंड्स की, अपने घर में, अपने पड़ोस में सबकी ज़रूर हेल्प की होगी। आई नो कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप अपने आसपास और कहाँ कहाँ समांतर रेखाओं को देख पाते हैं? तो आपको बताइए, अभी कुछ और एग्जाम्पल्स अपने आप देखने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या दो समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है? यस, अभी हमने सीखा है कि इनकी दूरी चाहे कहीं से भी आप नाप लो सेम रहेगी। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगी, और कितना भी आगे बढ़ा लो 3 सेंटीमीटर होगी। और एरो का साइन हम कब डालते हैं? जब रेखाएं होती हैं जिन्हें हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर या विद्यालय में दिख रहे समांतर रेखाओं को बनाइए। तो ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट बेटा, हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? आयत, फिर ये समांतर चतुर्भुज, पंचभुज, शंकु, है ना, आपको पता ही है, लिख लेते हैं। घनाभ, त्रिभुज, फिर वर्ग, चारों भुजाएं बराबर लग रही हैं, वर्ग, फिर ये हो गया आपका अष्टभुज, फिर बेलन, और फिर घन। इंग्लिश देखिए बेटा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, फिर पेंटागन, कोन, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर ऑक्टागन, सिलेंडर एंड क्यूब। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों इनके नेम्स लर्न करने हैं बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे